दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी। तो गाइज़, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्टडी वेट्स यूट्यूबर। तो गाइज़, बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है और बहुत लोगों ने मुझे कमेंट में पूछा भी है कि मैम स्टडी करें या फिर यूट्यूबर बने। तो गाइज़, आज के डेट में यूट्यूबर्स की कमी नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो यूट्यूबर ही बनना चाहते हैं, मगर स्टडी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है आज के टाइम में। आप यूट्यूब चैनल अगर ऑन करना चाहते हो तो बिल्कुल कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। बट आप अपनी स्टडी को साइड में रख करके आप यूट्यूब स्टार्ट ना करें, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस कहता है। तो गाइज़, आप सोच रहे होंगे कि मैंने क्यों यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है, तो मैं आपको बताती हूँ। मेरी जो एजुकेशन है वो पोस्ट ग्रेजुएशन है। मैंने आफ्टर पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया है और लगभग मैंने अपना ये जो चैनल है वो अगस्त में ऑन किया था। उसके बाद से मुझे लगभग यहाँ पे 4 महीने 5 महीने हो गए हैं। इन 4-5 महीने के दौरान मैंने बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस की है यूट्यूब पे, तो वो मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। बेसिकली जो हमारा टॉपिक है वो है यूट्यूबर्स वेट्स स्टडी। तो गाइज़, मैं आपको इन यूट्यूबर एंड स्टडी के बीच में आपको मेरिट्स डिमेरिट्स यानी कि फ़ायदे और नुकसान दोनों एक्सप्लेन करूँगी। ओके गाइज़, तो स्टार्ट करते हैं पहले स्टडी से। तो गाइज़, हम आपको अब बताते हैं स्टडी के फ़ायदे क्या होते हैं। आई मीन टू से दैट मेरिट्स क्या होते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ। पहला पॉइंट है हमारा स्टेबल करियर के चांसेस। ठीक है, अगर आप स्टडी करते हो तो आपके जो एक्सपीरियंस होता है, आपके स्किल्स जो होते हैं, ठीक है, वो एकदम स्टेबल होते हैं। क्योंकि आप जिस भी फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हो, आप उसके रिगार्डिंग ही स्टडी करते हो। ठीक है, तो आपका जो करियर होता है वो स्टेबल होता है आपके ग्राउंड में, जिस भी स्ट्रीम में आप पढ़ाई कर रहे होते हो। ठीक है, सेकंड है हमारा सोसाइटी और फैमिली एक्सेप्टेंस। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे लोग ट्रोल होते हैं। ठीक है, यूट्यूब पे जो वीडियोस बनाते हैं तो उन्हें ट्रोल किया जाता है। स्टार्टिंग में जब वो अपने स्टेप पे होते हैं, जब वो चैनल मोनेटाइज करने वाले होते हैं या कर रहे होते हैं, तो उन्हें बहुत डीमोटिवेट किया जाता है। ठीक है, उन्हें ट्रोल किया जाता है, उन्हें नीचा दिखाया जाता है। ठीक है, तो उन सब चीज़ों से आप बचोगे, ये इसके फ़ायदे हैं, स्टडी करने के फ़ायदे हैं। ठीक है, सोसाइटी में आपको इज़्ज़त मिलती है। आप अगर गवर्नमेंट जॉब करते हो, ठीक है, या फिर प्राइवेट जॉब करते हो मल्टीनेशनल कंपनीज़ वगैरह में, तो ये रहता है कि आपके जो ग्रोथ के जो चांसेस होते हैं और फैमिली एक्सेप्टेंस होते हैं, सोसाइटी के जो एक्सेप्टेंस होते हैं, वो बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, आपके लिए। तीसरा है हमारा फिक्स इनकम पॉसिबिलिटी। ठीक है, आपकी जो इनकम होती है स्टेबल होती है कि आपको, अगर आप मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर रहे हो, प्राइवेट जॉब कर रहे हो या गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो, तो आपकी सैलरी फिक्स होती है कि आपको हर मंथ इतनी सैलरी आनी है, मैक्सिमम और मिनिमम। ठीक है, तो ये हैं इसके तीसरे फ़ायदे। चौथे मैं आपको बताऊं तो स्किल लाइफ लॉन्ग काम आती है। ठीक है, आपकी जो ये जिस भी स्ट्रीम में आपने जैसे BSc BA या फिर BCom किया होता है, या फिर आपने MSc, या फिर आपने किसी भी फील्ड में किसी भी स्ट्रीम में आपने जो भी पढ़ाई की होती है, ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा लाइफ लॉन्ग आपकी चलती है। ठीक है, ये हो गई चौथी। पांचवी आपका जो है वो है प्रेशर कम होता है लाइफ में। ठीक है, तो आई मीन टू से दैट कि प्रेशर कम होता है लाइफ में। इट मीन्स कि अगर आप जॉब कर रहे हो तो आपको पता होता है आपकी जो मैक्सिमम या फिर मिनिमम सैलरी है वो आपकी स्टेबल है, वो कहीं नहीं जा रही है आपकी। पर अगर आप यूट्यूब पे ये चीज़ें करते हो तो आपको पता नहीं होता है कि आप स्टार्टिंग में आपके चैनल मोनेटाइज हो जाने के बाद भी आपकी क्या सैलरी आए, आपकी क्या मंथली इनकम आएगी, क्या नहीं आएगी और कितनी आएगी। और आपको इसमें बहुत ज़्यादा स्टेबल और पेशेंस के साथ यूट्यूब पे काम करना पड़ता है। पर इसमें आपको इसमें जो आप जॉब करते हो या स्टडी करते हो तो इसमें आपको ये नहीं रहता कि आपकी फ़िक्स मंथली इनकम बनी हुई रहती है। ठीक है गाइज़, ओके। अब मैं आपको इसके बताऊंगी नुकसान। तो आपके नुकसान ये हैं कि
गाइज़ आप लोग नोट कर रहे होंगे कि मैं स्क्रिप्ट लिख करके बोल रही हूँ। तो गाइज़ ऐसा है कि मैंने इस पे 2-4 लाइन पॉइंट्स जो हैं वो बनाए हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में सारे ऐसे ही कहते हैं और मेरे को बहुत ज़रूरी था आप लोगों के साथ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करना। अदरवाइज़ मैं शायद स्क्रिप्ट लिख करके नहीं आपके सामने एक्सप्लेन करती, पर कोई बात नहीं, स्टार्टिंग में यही होता है। तो गाइज़ अब मैं आपको बताऊँगी डिमेरिट्स, ठीक है। पर हमारे जो डिमेरिट्स है उसका पहला पॉइंट ये है कि टाइम बहुत ज़्यादा लगता है पढ़ाई करने में। जब आप 15 से 20 साल मेहनत करते हो, आप LKG UKG नर्सरी से स्टार्ट करते हो अपनी पढ़ाई और ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई करते हो, और ग्रेजुएशन के बाद आगे भी हाई क्वालिफिकेशन प्राप्त करते हो, ठीक है। तो उसमें आपको लगभग 15 से 20 ईयर्स लग जाते हैं। और अगर आप यूट्यूब पे अप्रोक्सीमेटली 5 ईयर भी आप कंटिन्यूली अगर आप कर लेते हो मेहनत, तो शायद आप बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर जाते हो और अपनी एक अच्छी पहचान बना लेते हो। ओके गाइस, दूसरा पॉइंट जो है वो है हमारा इंटरेस्ट ना हो तो स्ट्रेस होता है, ठीक है। ये वाला जो पॉइंट है ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आता है। मैंने देखा है बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं जिनको अपने बच्चे से बहुत ही ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस होती है कि हमारा बच्चा आगे बढ़ेगा, हमें पढ़ाई करेगा और हमारी फैमिली को आगे सपोर्ट करेगा फिनेंशियली, इमोशनली। तो गाइज़ वो जो एक्सपेक्टेशंस होती है वो बच्चे के ऊपर जब उसको दी जाती है, उसको बताया जाता है, तो वो उसके लिए स्ट्रेस बन जाता है, ठीक है। और अगर उसको पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं होता तो वो अपने पेरेंट्स को बता भी नहीं पाता है, जिसकी वजह से वो उनके लिए पढ़ाई उनके लिए एक स्ट्रेस का रूप ले लेती है, ठीक है। तीसरा पॉइंट है गाइज़, आपकी जो क्रिएटिविटी होती है वो लिमिटेड होती है, ठीक है। इट मीन्स कि अगर आप जिस भी फील्ड में पढ़ाई कर रहे हो वो फील्ड की ही स्किल आपके पास होती है। अदरवाइज़ आप जैसे कंप्यूटर कोर्स कर लिया या फिर अदरवाइज़ और भी बहुत सारे स्ट्रीम्स होते हैं, जिस भी लेवल की क्वालिफ़िकेशन की है आपकी जो क्रिएटिविटी है वो लिमिटेड रहेगी, ठीक है। उसके बाद जो है डिग्री के बाद भी जॉब की गारंटी ना होना। गाइज़ ये वाली जो चौथी प्रॉब्लम है ये बहुत ज़्यादा है। आजकल कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और आप देख रहे होंगे गवर्नमेंट जॉब के लिए भी बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। इनफैक्ट प्राइवेट जॉब में भी बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन है, पॉलिटिक्स है, ठीक है। तो बच्चों को ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देता है ये चीज़ कि अगर हम आगे पढ़ लेते हैं तो भी हमें बहुत मेहनत करनी होगी अच्छी जगह सेटल होने के लिए। और प्राइवेट जॉब चाहे वो मल्टीनेशनल कंपनी हो चाहे किसी भी कंपनी में हो, वो स्टेबल नहीं होती है। उसको स्टेबल आप बहुत पेशेंस से बनाते हो, ठीक है गाइस। तो ये था हमारा स्टडी करने के डिमेरिट्स और मेरिट्स। अब मैं आपको यूट्यूब के मेरिट्स और डिमेरिट्स बताऊँगी, ठीक है। ओके गाइस, तो हमारा जो यूट्यूब का बहुत सारा फ़ायदा है तो मैं आपको पॉइंट बाय पॉइंट बताऊँगी। तो हमारा पहला जो फ़ायदा है वो मैं आपको बताती हूँ, अपनी पहचान, पर्सनल ब्रांड, ठीक है। तो गाइज़ अब मैं आपको बताती हूँ, आप YouTube पे जब स्टार्ट करते हो तो आपको बहुत स्ट्रेस होता है हम कैसे ग्रो करेंगे। आप सबसे बोलते हो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लो एंड और, ठीक है। पर बहुत सारे लोग आपको सपोर्ट करते हैं, बहुत सारे लोग सपोर्ट नहीं करते हैं, आप स्ट्रेस में आ जाते हो। लेकिन जब आप अपना चैनल मोनेटाइज कर लेते हो और आप एक स्टेज पे होते हो, आपके अच्छे खासे फॉलोअर्स होते हैं और बहुत ही लॉयल सब्सक्राइबर्स होते हैं आपके, तो गाइज़ जब आपको बहुत सारे पैसे आना शुरू हो जाते हैं तो आप एक पर्सनल ब्रांड बन जाते हैं, ठीक है। और दूसरा आपका फ़ायदा है एड्स, आपको एड्स के भी पैसे मिलते हैं। और गाइज़ तीसरा जो आपका फ़ायदा है वो है ब्रांड डील्स, ठीक है। आपको पता है एड्स का, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपके जो चैनल पे जो भी वीडियोस चलती हैं उसमें एड्स आते हैं, आपको उसके भी बेनिफिट्स मिलते हैं, उसके भी डॉलर्स मिलते हैं आपको। और पर्सनल डील, ब्रांड की जो डील्स होती हैं, आप किसी भी ब्रांड के साथ कोलैबोरेशन कर सकते हो, उसके साथ आप मिल कर के उनके ब्रांड का जो है वो इन्फॉर्मेशन लोगों को दे सकते हो, डील कर सकते हो उन सारी चीज़ों को। तीसरा बेनिफिट्स ये हो गया। चौथा आपका जो बेनिफिट्स है वो एफिलिएट्स है, ठीक है। वो आप अपने किसी भी वीडियोस पे किसी भी ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स को उठा करके आप अपने
फ़ोटोज़ में, वीडियोज़ में, शॉर्ट्स में लगा सकते हो, जिससे कि आप किसी भी ब्रांड का एड्स कर सकते हो। ठीक है, ओके बस। और 5 नंबर का जो आपका पॉइंट है वो है फ्रीडम प्लस टाइम एंड लोकेशन। ठीक है, यूट्यूब पे बहुत सारे लोग वीडियोस बनाते हैं, उसमें आपका जो टाइम होता है, आप जॉब करने जाते हो, ठीक है, तो आपका फ़िक्स टाइम होता है 9 to 6, 10 to 7, 11 to 9, 11 to 8, 12 to 9, ठीक है, ऐसे आपका टाइम फिक्स होता है। पर यूट्यूब पर जब आप वीडियोस बनाते हो तो आपको टाइम एंड लोकेशन की टेंशन नहीं होती है कि मुझे इसी प्लेस पे जॉब करने के लिए जाना है और यहीं पे जॉब करनी है। ठीक है, हमारा जो ये है ये बिल्कुल स्ट्रेसफुल है यूट्यूब पे वीडियो बनाना, क्योंकि आप किसी भी टाइम किसी भी जगह पर वीडियो शूट कर सकते हैं। आपको ना लोकेशन की टेंशन लेनी है और ना टाइम की टेंशन लेनी है। ओके, ये तो कुछ ये फ़ायदे हैं हमारे यूट्यूब पे वीडियोस बनाने के। ठीक है, और मैं आपको बताती हूँ 6 नंबर का एक और पॉइंट, क्रिएटिविटी जो है आपकी वो बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाती है। ठीक है, आपकी जो सोचने समझने की शक्ति होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है, क्योंकि आपको डेली कंटेंट क्रिएट करना होता है। कभी कभी आपके दिमाग में कंटेंट्स आते हैं, कभी कभी नहीं आते हैं, तो वो जब आप उसको उस चीज़ से डील करते हो, आप उसको समझते हो क्या आगे कंटेंट बनाना है एंड ऑल, तो ये आपकी जो क्रिएटिविटी है उसको गेन करता है, आपके स्किल्स को। ओके गाइस, तो आपका एक पॉइंट है 7 नंबर का, फास्ट ग्रोथ पॉसिबल, लक प्लस स्किल्स। ठीक है, आपका जो ग्रोथ है वो यूट्यूब पे बहुत ही जल्दी होता है, बस उसके लिए आपको ज़रूरत होती है सब्र की। ठीक है, और साथ ही साथ समय की। तो अगर आप यूट्यूब को अपना समय देते हो और सब्र रखते हो तो आपकी जो वीडियोस है वायरल भी जाती है और आप बहुत सारे सब्सक्राइबर गेन भी करते हो, आपके अच्छे खासे व्यूज़ भी आते हैं और आप अच्छे खासे बेनिफिट्स भी लेते हो यूट्यूब से। तो गाइज़, ये थे हमारे यूट्यूब के फ़ायदे। अब मैं आपको इसके डिमेरिट्स बताती हूँ। तो गाइज़, मैंने आपको यूट्यूब के बेनिफिट्स तो बताए, अब मैं आपको उसके डिमेरिट्स बताती हूँ, इट मीन्स नुकसान बताती हूँ। ठीक है, तो गाइज़, नंबर 1 पॉइंट है हमारा यूट्यूब के नुकसान का, इनकम अनस्टेबल। ठीक है, आप स्टार्टिंग करते हो बिल्कुल ज़ीरो से, आपकी जो इनकम होती है बिल्कुल भी स्टेबल नहीं होती है। आप अपनी इनकम डिपेंड करता है कि आप कितनी मेहनत कर रहे हो, कितना सब्र है आप में, कितना पेशेंस है और कितना आप टाइम पे वीडियोस अपलोड कर रहे हो आफ्टर मोनेटाइजेशन। अभी जब तक आपके चैनल पे मोनेटाइजेशन कंप्लीट नहीं होगी, यूट्यूब के जो टारगेट्स हैं वो आप अचीव नहीं कर लोगे और आपके चैनल पे एब्सेंस पिन नहीं आ जाता है और वो आप जनरेट नहीं कर लोगे, तब तक आपकी मेहनत वो एक टारगेट बन के रह जाती है। उसके बाद मोनेटाइजेशन के बाद जो आपकी इनकम है वो अनस्टेबल होती है। इसमें बिल्कुल आप इसको स्टेबल नहीं कर सकते। जिस भी महीने आप वीडियो कम डालोगे या फिर व्यूज़ कम आएंगे तो आपकी इनकम कम होगी, और अगर आप ज़्यादा व्यूज़ आएंगे आपकी वीडियोस पे, आप ज़्यादा वीडियोस अपलोड करोगे तो आपकी इनकम बनी रहेगी, स्टेबल रहेगी और ज़्यादा बेनिफिट्स होंगे इसके। ओके गाइस, तो दूसरा जो हमारा पॉइंट है वो ट्रोल एंड मेंटल ट्रोमास। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है यूट्यूबर्स पे कि आप बहुत ज़्यादा ट्रोल होते हैं एंड आपका जो मेंटल पीस है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है। तो गाइज़, आप देखते होंगे कि जब आप स्टार्ट करते हो वीडियोस बनाना यूट्यूब पे, तो बहुत सारे लोग होते हैं जो आपको ट्रोल करते हैं, जो ये कहते हैं कि अरे यार ये तो वीडियो बना रहा है, आप हेजिटेट करते हो, आपको गंदे गंदे कमेंट्स करते हैं। तो आपको ये सारी चीज़ें इग्नोर करनी है, अदरवाइज़ आप सक्सेस नहीं हो पाएंगे, आप घर बैठ जाएंगे बिल्कुल। उसके बाद गाइज़, हमारा जो तीसरा नंबर का नुकसान है वो है नो गारंटी ऑफ सक्सेस। ठीक है, तो ये गाइज़ बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आज के डेट में कि आप जब यूट्यूब स्टार्ट करते हो तो आपकी कोई गारंटी नहीं होती है, बिकॉज़ ऑफ बहुत सारे यूट्यूबर्स होते हैं जो कि यूट्यूब में वीडियो बनाते हैं। कुछ लोग सक्सेस हो जाते हैं, कुछ लोग सक्सेस नहीं होते हैं। उनका कारण ये है कि वो बहुत जल्दी अपना पेशेंस खो देते हैं और वीडियोस नहीं बनाते हैं, समय पे अपलोड नहीं करते हैं, जिसकी वजह से यूट्यूब से वो हट जाते हैं, क्योंकि वो अपना समय यूट्यूब को प्रॉपर तरीके से नहीं दे पाते हैं। ओके गाइस, तो हमारा जो चौथा नंबर का पॉइंट है वो है कंसिस्टेंसी।
ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है हमारी यूट्यूब पे वीडियोज़ बनाने में। और प्रेशर, ठीक है। अगर आप समय पे वीडियोज़ नहीं बनाएंगे, यूट्यूब की एक्सपेक्टेशंस होती है कि आप उनको, अगर आप डेली 12 बजे वीडियोज़ अपलोड कर रहे हो तो उनकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। उनको लगता है कि हम नेक्स्ट डे भी वीडियो 12 बजे ही अपलोड करें, ठीक है। ये इनकी एक्सपेक्टेशंस बन जाती है यूट्यूब की। तो गाइज़, आपको समय पे वीडियोज़ अपलोड करनी पड़ेगी और डेली अपलोड करनी पड़ेगी। अगर आप डेली अपलोड नहीं कर पाएंगे तो आपका जो स्टेबल सिस्टम है वो बिगड़ जाता है। ओके गाइस, तो आपका जो 5वां नंबर का हमारा पॉइंट है वो है एल्गोरिदम डिपेंडेंट, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। यूट्यूब जो है अपना जो एल्गोरिदम है वो हमेशा चेंज करता रहता है, ठीक है। वो अपने हर महीने सिस्टम को चेंज करता है, ठीक है। आपको आप जब डेली वीडियोस बनाते हैं तो कभी कभी आपके व्यूज़ जो हैं वो कम हो जाते हैं, कभी कभी सब्सक्राइबर्स जो हैं वो कम हो जाते हैं, कभी कभी जो वॉचिंग आवर्स है वो कम हो जाते हैं, ठीक है। वो इसलिए होता है क्योंकि यूट्यूब अपने सिस्टम को अपडेट करता है, चेंज करता है, प्राइवेसी को चेंज करता है। अगर वो नहीं करेंगे तो लोगों को पता चल जाएगा कि यूट्यूब का क्या सिस्टम है, वो किस हिसाब से आपको वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपकी वीडियोस कैसी डालनी है। कोई नहीं कह सकता कि यूट्यूब पे क्या वायरल होगी क्या नहीं होगी। ये लोग झूठ बताते हैं कि ऐसा करो वायरल हो जाएगी, ऐसा करो वायरल हो जाएगी। ये सारी चीज़ें कुछ नहीं होता। ये सब कुछ डिपेंड करता है यूट्यूब के सिस्टम पे कि वो उसको वायरल करेगा या नहीं करेगा। इस वजह से वो अपने जो सिस्टम को है वो चेंज करते रहते हैं और हमारे जो व्यूज़ हैं वो ऊपर नीचे होते रहते हैं। इसको अगर आप स्टेबल रखना चाहते हो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है टाइम टू टाइम वीडियोस को अपलोड करना, जो हमें करना ही होता है। अदरवाइज़ आपके जो सिस्टम्स हैं वो माइनस में चले जाएंगे। तो गाइज़, ये था हमारा यूट्यूब का बेनिफिट्स और मेरिट्स और डिमेरिट्स, ठीक है। तो गाइज़, अब आप लोगों को हमारी वीडियोस कैसी लगी वो लाइक करें, हमारी वीडियोस को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिसकी वजह से आपको ऐसी और रिलेटेड वीडियोस देखने को मिलेंगी। ओके गाइज़, तो आपको हमारी ये आज की वीडियोस स्टडी प्लस यूट्यूबर्स कैसी लगी ज़रूर बताएं। बाय।